ये घूस है। और अब आप देना था तो इतने दिन से कहाँ थे आप? और जब चुनाव आ गया तो आप दे रहे हैं और फिर पैसा भी आपको वापस करना है। जेल, और अब क्या हुआ? जेल गए और अभी क्या क्या दोष साबित हुआ, हो पाया क्या? आप भाजपा में चले जाइए, सारा दोष मुक्त हो जाइएगा। तो जो भी वहाँ से अलग जाएंगे तो स्वाभाविक है किसी का जेल जाना ये साबित नहीं करता है कि वो आदमी दोषी है। इच्छा शक्ति की कमी है। हमारे यहाँ मंत्री थी 5 साल, वो मुख्यमंत्री नहीं बन जाती। मंत्री रहते हुए कुछ नहीं कर पाई। अगर वैसा कुछ करती तो आज को वोट मांगने नहीं आना पड़ता। उसे गाँव में बहिष्कार हो रहा है, बहुत कम महीने हैं। और यहाँ पर जिस हिसाब से उम्मीदवारी हुई है हम लोगों के बीच में, जो जदयू का है उम्मीदवार है और कांग्रेस का उम्मीदवार है, ये दोनों भगोड़ा उम्मीदवार है यहाँ से। और ये फुलपरास समाजवादियों का धरती रहा है, ये फुलपरास समाजवादियों गढ़ रहा है, उसको आज नीलाम करने की साजिश हो गई है। आइए ना हमरा बिहार में। बिहार चुनावी यात्रा 2025 में सत्य भारत की टीम, जैसे आपने देखा कि मधुबनी में तेजस्वी यादव की रैली भी आपने देखी, और अब टीम हमारी पहुंच चुकी है मधुबनी के विधानसभा क्षेत्र फुलपरास विधानसभा क्षेत्र 39। और यहाँ पर हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गौरी शंकर यादव जी। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर चल रहा है। पिछले 25 साल से यहाँ पे जेडीयू की सरकार विधानसभा में रही है, तो अब क्या इस बार के क्या आंकलन हैं? क्या जाति को लेकर के कुछ है, या फिर रोजगार, या फिर जमीनी लेवल की जो समस्याएं हैं, सड़क, जल भराव, इन चीज़ों पे जो है वोटिंग पड़ेगी इस बार? कैसा माहौल है यहाँ का फुलपरास विधानसभा क्षेत्र का? नहीं, बिल्कुल आप एक बात समझ लीजिए, ये बदलाव की लहर चल रही है। जो 20 वर्षों से सरकार चल रही है, निकम्मी सरकार, ये बदलने की मुहिम है और ये बदलाव की शुरुआत हो चुकी है इस फुलपरास से भी। और बिल्कुल आप अब लोग जागरूक हो चुके हैं। लोगों के पास विकास के मुद्दे हैं, पलायन के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों पे चुनाव होगा और निश्चित रूप से बदलाव होगा। आपका अगर चुनाव यहाँ पर होता है तो क्या कुछ आपके वादे रहेंगे? कौन से ऐसे काम हैं जो सबसे पहले आप जिन कामों पे आप फोकस करेंगे और उनको करवाएंगे यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ और इसके अंदर जाइएगा आप तो कोसी भूती का इलाका हो जाता है। अभी लोगों को उस तरफ जाना है तो सड़कें नहीं हैं, कोई ब्रिज नहीं, कोई संपर्क नहीं है, और लोगों का खेत खलिहान भी उस इलाके में मिलेगा, भूती इलाके में मिलेगा। तो हम चाहेंगे इस इलाके को कैसे दुरुस्त किया जाए। नहरें जो है, नहरें कैसे दुरुस्त की जाए किसानों के लिए भी। और कई सारी है, यहाँ हॉस्पिटल की ऐसी व्यवस्था नहीं है, दूषित पानी पी रहे हैं लोग, पानी की वजह से कई बीमार होता है लोग यहाँ पर, और अच्छी अस्पताल की सुविधा भी नहीं है। मधुबनी क्षेत्र में वर्चस्व जो है हमने देखा कि आरजेडी का ज़्यादा रहा है पहले, और यहाँ पर अगर हम बात करें फुलपरास में तो जेडीयू के प्रत्याशी पिछले 20 साल से जीतते आ रहे हैं। तो आरजेडी का इस बार हमने जो रैलियाँ देखी, जनसभा देखी, लोगों का जो उत्साह देखा, उसमें आरजेडी इस बार आगे जाती नजर आ रही है क्या? नहीं, बिल्कुल जाएगी। और ये कह दिए कि बिहार में बदलाव की बहार है, बदलाव निश्चित होगा। और ये जदयू की जो सरकार 20 वर्षों से चली आ रही है, इस सरकार को जाना है। इसी लोगों में, आम आदमी में ये है लोगों में कि सरकार बदलनी चाहिए, और उस दिशा में हम लोग हैं। मधुबनी में 10 सीटों में से 8 सीटें तो जदयू की ही थी पिछली बार, सिर्फ 2 ही सीटों पर जो है आरजेडी का जो है जीत हो पाई थी। नहीं, पिछले चुनाव की तो बात नहीं कहेंगे, पिछले चुनाव रिजल्ट देख रहे हैं आप। मैं पहले बोल दिया, इस बार के चुनाव में आपको उसका उल्टा परिणाम मिलेगा और निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन पीछे जाएगी और ये महागठबंधन और जो हम लोग हैं, हम लोग आगे रहेंगे इस बार। कितना डिफरेंस यहाँ पर इस बार आ जाएगा? आरजेडी को कितना बढ़त मिल सकती है? अभी निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते हैं, आरजेडी पार्टी के तो हम नहीं हैं, हम तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और हम अपनी बात ही कह सकते हैं। जो चुनाव के बाद ही ये फैसला हो पाएगा। यहाँ हम बढ़त में हैं, हम लोग फुलपरास विधानसभा में बढ़त में हैं, ये बात तो हम कह सकते हैं। आप पिछले 3 टर्म से 2010, 15 और 20 यहाँ पर चुनाव लड़े हैं, तो वहाँ पे हार के कारण क्या रहे ऐसे जो जीत नहीं हो पाई, और इस बार क्या डिफरेंस ऐसा आ जाएगा? हार का बहुत सारा कारण होता है। 10 लड़ता है, कोई एक ही जीतेगा, तो हार में भी जीत होती है, देखा जाता है।
और पिछले के चुनाव में अब के चुनाव में बहुत का अंतर है, बहुत का मायने है। और यहाँ पर जिस हिसाब से उम्मीदवारी हुई है हम लोगों के बीच में, जो जदयू का है उम्मीदवार है और कांग्रेस का उम्मीदवार है, ये दोनों भगोड़ा उम्मीदवार है यहाँ से। और ये फुलपरास समाजवादियों का धरती रहा है, ये फुलपरास समाजवादियों को गढ़ रहा है, उसको आज नीलाम करने की साजिश हो गई है। तो निश्चित रूप से यहाँ का जनता इस बार मन बना रहा है कि कैसे इस भगोड़ों को, विदेशियों को भगाया जाए और फुलपरास की समाजवादी धरती को कैसे बचाया जाए। जातिवाद करने का आरोप लग सकता है आप पे इस बयान के बाद? अब जातिवाद कहाँ से, समाजवादियों की बात तो जातिवाद की कहाँ से बात आती है। और इसमें अगर देखा जाए तो आपकी जो पार्टी के मुख्य हैं केजरीवाल जी, जेल जाने के बाद पार्टी की इमेज, छवि पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जेल, और अब क्या हुआ, जेल गए और अभी क्या क्या दोष साबित हुआ, हो पाया है क्या? आप भाजपा में चले जाइए, सारा दोष मुक्त हो जाइएगा। तो जो भी वहाँ से अलग जाएंगे तो स्वाभाविक है, किसी का जेल जाना ये साबित नहीं करता है कि वो आदमी दोषी है। तो निश्चित रूप से अभी अब साबित तो हुआ नहीं है कि ये दोषी है। कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के पास बहुत बड़ा विजन नहीं है पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में कुछ विकास करने का। ये कहाँ से आप कह रहे हैं तो आप ही समझेंगे। विरोधी पार्टी ऐसा कहती है, विरोधी दल ऐसा कहते हैं। बिल्कुल विरोधी का तो काम है विरोध करना और बोलेंगे। विजन नहीं है कहते हैं। जो विजन आम आदमी पार्टी का है, जो दिल्ली दिखाया उन्होंने, जो पंजाब दिखाया उन्होंने, ये तो आपको समझना चाहिए। आज जो बिहार में जो मॉडल लागू हुआ है, ये बिजली फ्री करने की बात हो रही है, ये महिलाओं के खातों में पैसे देने की बात हो रही है, और स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो ये कहाँ से आया ये? तो इस जेडीयू जो है उन्होंने महिलाओं को 10,000 रोजगार के लिए दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री दे दी, तो वो क्या उसको किस तरीके से देखते हैं आप? लेकिन आप इतना दिन से कहाँ थे? ये चुनाव के वक्त में क्यों ऐसा? जो सीधा बात है, ये प्रलोभन है, एक तरह से कह लीजिए आप, ये एक्सटॉर्शन है, ये घूस है। और आप देना था तो इतने दिन से कहाँ थे आप? और जब चुनाव आ गया तो आप दे रहे हैं और फिर पैसा भी आपको वापस करना है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे, 2,75,000 के आसपास परिवार। तो कैसे इतना हो पाएगा? इतनी नौकरियां क्या 2,75,00,000 2.25 हो जाता है, तो क्या इतना नौकरियां देने का ये वादा क्या लगता है इसमें आपको? अब देखिए, जो वादा किए हैं तो वो भी कुछ रोड मैप तैयार किए होंगे, पर बजट तो कहीं नजर नहीं आता इतना। नहीं, बजट तो आप बिहार का बजट 20 सालों की बात करेंगे, 20 साल से पहले क्या बजट था बिहार का? नहीं, तो बजट की अब बात करनी पड़ेगी क्योंकि नौकरियां वो अब देने की बात कर रहे हैं। तो रोजगार तो बजट है ही नहीं बिहार का, उससे 3 गुना ज्यादा का वो उन्होंने वादा कर दिया। अभी भी करोड़ों वैकेंसी है, करोड़ों पद यहाँ खाली है। एक आदमी के साथ में 4 काम यहाँ बटा हुआ है। और ख़ास करके आपको बता दूँ एक बात, जो नियोजित सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, जिसको कॉन्ट्रैक्ट पे काम कहते हैं हम लोग, उससे चपरासी की तरह काम लिया जाता है। तो कई जगह रिक्तियाँ हैं, और जब उन्होंने कहा है तो अपना रोड मैप बनाए होंगे, तो अब उस हिसाब से उनका है। आम आदमी पार्टी का भविष्य बिहार में कैसा देखते हैं आप? क्या कुछ विजन है? बिल्कुल, यहाँ तो 81 सीट पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और जो भी प्रत्याशी है अपने दमखम से लड़ रही है। और आम आदमी पार्टी का अलग एजेंडा है, अलग घोषणा पत्र है। उसमें जो दिल्ली में उन्होंने जो स्कूलों को बनाया, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया, और जो दिल्ली को उन्होंने बदला, और जो भी पंजाब में मुहिम चल रहा है, ये सारा एजेंडा है आम आदमी पार्टी के पास। और हम लोग तो जो पार्टी का मुद्दा है, क्षेत्रीय मुद्दा भी होता है। हम लोग क्षेत्र के हैं, हम लोग तो इतना बड़ा लीडर नहीं है कि देश की बात या बिहार राज्य की बात करेंगे, लेकिन जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके विधायकी तो लड़ी रहे हैं आप। बिल्कुल, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इस इलाके की बात ज़्यादा कर सकता हूँ। तो इस इलाके के ऐसे कौन से क्षेत्रीय मुद्दे हैं जो कि सबसे ज़्यादा आपको चुभते हैं कि उन पे काम होना चाहिए और सरकार ने नहीं किया? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी यहाँ पर चरम पर है। मधुबनी के अंदर भ्रष्टाचारी चरम पर है। बिल्कुल है। और आप युवाओं की हालत देखिएगा, किसी के पास रोजगार नहीं है, सारा बेरोजगार पड़ा हुआ युवा यहाँ पर है। तो ये तो हमको मेन समस्या यहाँ देखा। और खैर कोसी में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। और इस इलाके में हम समझते हैं अब बहुत ज़्यादा जागृति आई है लोगों में, और निश्चित रूप से इस बार आपको दिखाई देगा लोग होशमंद हो चुके हैं। ज़्यादा वोटर्स युवा हैं, और युवा बदलाव चाहता है, युवा को रोजगार चाहिए, युवा को काम चाहिए।
तो अब ये इन लोगों का जो पाखंड आडंबर है इस बार समेटा जाएगा और बंद किया जाएगा। हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं, रेलवे स्टेशंस पे करते हैं, जहाँ पर भी हमें लोग मिलते हैं वहाँ पे हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं। मधुबनी में लोगों का ये कहना था कि हम आरजेडी का विधायक चाहते हैं और भाजपा का सीएम चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो नाम क्या लेने के बाद। और आप जानकारी दे दूँ, 13 में प्रचार में कमी रह गई कुछ, जो लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। अब मैं बोला कि पहली बार आम आदमी पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। मैं तो चुनाव पहले दूसरी पार्टी से लड़ा था, और परसों ही हम लोग का जो माननीय सांसद है संजय सिंह का प्रोग्राम मधेपुर में हुआ है। आप जानकारी ले लीजिए प्रोग्राम के बारे में, कोसी में कितना उत्साह है कार्यक्रम को लेकर के उनके आने से। और रही बात सरकार बनाने की, तो मैं पहले बोला भी आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, अभी लोगों में जागरूकता नहीं है, अब यहाँ लड़ रही है, झाड़ू झाड़ू चल रहा है, तो अब होगा। आम आदमी पार्टी पहले बार दिल्ली में आई 13 में और 14 में सरकार में आ गई, आपको जानकारी होना चाहिए जी। इस तरह से ही पहली बार यहाँ आई है, पहले दफे आम आदमी, और इस पर सरकार बिहार फुलप्रास से बनाएगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, विरोधी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो दूसरे स्टेट में जाकर के क्या कर लेंगे, जहाँ पर राज मिला है वहाँ तो कुछ नहीं कर पा रहे। दिल्ली को आपने देखा होगा, विरोधी का काम है विरोध करना, वो तो बोलेंगे। आज 6 महीना हुआ है वहाँ से आम आदमी पार्टी सरकार जाए हुए दिल्ली से, और फिर जाके पता कीजिए, खास करके जो दिल्ली में प्रवासी मजदूर हम लोग बिहार के ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर काम अच्छा था तो दोबारा क्यों नहीं आ पाए? अब क्या बोला कि बदलाव की थी समस्या, हमारे पास लोगों ने चाहा कि बदलाव करो, और ऐसा प्रोपेगेंडा एजेंडा ऐसा फैलाया गया, तो सरकार से बाहर हो गया लोग। लेकिन आज फिर लोगों को महसूस हो रहा है कि हम लोग ठगे गए। हम लोग तो लोगों को महसूस हो रहा है ठगे गए, तो वो दोबारा आम आदमी पार्टी को लेकर के आएंगे। दिल्ली में भी चुनाव की बात है, समय है, अब तो वहाँ का लोग बताएंगे। अब निश्चित रूप से लोग बदलाव तो चाहते हैं, लोग तो विकास चाहता है, रोजगार चाहता है लोग। आपका अगर हम बात करें तो हम पूरे बिहार की बात नहीं करते, हम पूरे मधुबनी की बात नहीं करते, इस विधानसभा सीट की हम बात करते हैं। फुलपरास विधानसभा सीट 39 यहाँ के लिए आपका क्या विजन है यहाँ के लोगों के लिए? आपको बोला मैं, खास करके मेरा विजन एक युवा जो यहाँ पर बेरोजगार है और बेतहाशा घूम रहा है, हम भी अपना रोड मैप बनाए हुए थे। ये चुनाव आ गया, अभी तो कुछ बोलना नहीं अच्छा रहेगा। युवाओं के लिए एक स्टार्टअप योजना हमने तैयार किया था NGO के मार्फत से। मैं ज़रूर पहला मेरा काम रहेगा कि युवाओं को, यहाँ के युवाओं को समृद्ध किया जाए, कैसे बुलंद किया जाए। और अभी अब मैं बता दिया आपको कि मोर देन 60% वोटर्स यहाँ युवा है। इस इलाके में भी अब बिहार की बात कर सकता हूँ। तो युवाओं के प्रति मेरी सोच है, और ख़ास करके कोसी इलाके में भी बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि मेरा घर भी उधर होता है। तो मैं उस इलाके के लिए भी कोसी प्राधिकार गठन करवाने का प्रयास करूँगा, जो कि फाइल बहुत दिनों से 50 वर्षों से दबा हुआ है, उसको निकलवाने का मेरा मुहिम रहेगा, चाल रहेगा। और हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा यहाँ पर नहीं है। लोग दूषित पानी पीते हैं और ज़्यादा बीमार होते हैं हम लोग यहाँ, सिर्फ पानी की वजह से। तो अच्छा हॉस्पिटल यहाँ होना इस इलाके में। ये बेसिक मुद्दे हो गए, हॉस्पिटल, शिक्षा, सड़क और बेरोजगारी, बहुत जो है बेसिक चीज़ें हैं जिस पे आपका विजन है। कई जगह मैं बोला भी कि अगर लोगों को धत्ता टोल है उस साइड में टेंगनार जाना हो, तो आदमी घूम के कई किलोमीटर घूम के जाना होगा। और सरकार चाहे तो समंदर पे पुल बनता है, और इच्छा शक्ति की कमी है। अगर मधुबनी में तो एक भी जो है क्रॉस ओवर ब्रिज जो है, फ्लाईओवर्स कुछ भी नहीं है। मैं सीधा बोला इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति की कमी है। हमारे यहाँ मंत्री थी 5 साल, वो मुख्यमंत्री नहीं बन जाती, मंत्री रहते हुए कुछ नहीं कर पाई। अगर वैसा कुछ करती तो आज को वोट मांगने नहीं आना पड़ता। उसे गाँव में बहिष्कार हो रहा है। तो सब कुछ इच्छा शक्ति से होता है। आप में क्या अंदर लगन है, क्या आपका विजन है। तो बस वही है, सरकार का विजन नहीं था। विजन होगा इस इलाके में। बोलता हूँ कभी यहाँ से, ये तटबंध का रास्ता इलाका है, लोग जा नहीं पाएंगे। हजारों बस्तियाँ बसी हुई है उस इलाके में। कितनी वोटों की उम्मीद कर रहे हैं इस क्षेत्र से, इस विधानसभा क्षेत्र से, इस सीट से आपको मिल सकती हैं? नहीं, यहाँ तो जो विनिंग कंडीशन है, यहाँ 50 से 60 हज़ार वोट में आदमी जीत सकता है। और हमारी स्थिति है कि हम उससे ज़्यादा, हमारा बहुत ही कोसी इलाका है, सब सक्षम है, सब अपने बेटा को सब एक्सेप्ट किया है। और यहाँ पर बाहरी उम्मीदवार जो पहले बोला कि समाजवादियों की धरती और गुलाम नीलामी का जो लोग तस्वीर खींचना चाह रहा है, तो निश्चित रूप से मन बना चुका है लोग, दोनों बाहरी को खदेड़ेंगे
और इस यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार हम लोग को बनेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गौरी शंकर यादव जी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी 39 सीट फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से। आप बने रहिए सत्य भारत टाइम्स के साथ। बिहार चुनावी यात्रा में आपको मिलवाएंगे प्रत्याशियों से, पूर्व नेताओं से और फ्यूचर लीडर्स से, और आपको दिखाएंगे बिहार का एक नया रूप। धन्यवाद।